हाँ जी 15.18 पेज पे पहला क्वेश्चन बुक खोलो। अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग, पुरानी बुक में अलग है। 20th क्वेश्चन जेई मेंस 2019 का लिखा हुआ है नई बुक में। अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y is equal to डोर टू डोर डिलीवरी, हाँ जी क्या डिलीवरी? हाँ जी अरिन जी क्या कह रहे हैं? हेलो कुछ नहीं सर, मैं बस देख रहा था कुछ। ठीक है बच्चे, म्यूट कर दो। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y x t 10 की पावर -3 sin 50t plus 2x sin 50t plus 2x where x and y are in meters and t in seconds. In which direction is the wave propagating? In which direction is the wave propagating? प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब क्या बता रखा भाई? नेगेटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन यहां से पता लगती है, ये एक्स है, होने को ये वाई भी हो सकता है, फिर ये ऐसी इक्वेशन लिखी जाएगी एक्स वाई कोमा टी, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, ध्यान देना है। 2y आ जाएगा अंदर, प्लस साइन है तो किराया वाली, दोनों के बीच में प्लस साइन है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ आया जी? अगला इसमें स्पीड निकालना जी, स्पीड निकाल के दिखाओ जल्दी से। बाकी सही है ये, किसी का छोटा बच्चा नहीं डब्बे में उसे कैसे बता रहे हो? हाँ जी हुआ जी अगला 20 नहीं हो रहा भाई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? 50 बाय 2 ओमेगा बाय के होता है ना, ओमेगा 50 है, के 2 है, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी 21। आज ये सारे क्वेश्चन ही करेंगे इसी टाइप के। एक हार्मोनिक वेव में भी ऐसी एक वो है, एसएचएम टॉपिक में भी। ठीक है जी, न्यूमेरिकल करवा देते हैं बच्चे का। मैं तो अभी ये थर्सडे तक जाएगा सिलेबस, फिर अब आप लेक्चर कर रहे हो तो फिर सिलेबस भी डिले होगा। टेस्ट दो अच्छे, अब देखो नंबर भी तो चाहिए ना, नंबर आ नहीं रहे टेस्ट में। वो होगा बुधवार को चेक होगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे टू वेडनेसडे पेपर चेक होगा। हाँ जी 21 a harmonically moving transverse wave on a string has maximum particle velocity and acceleration। हार्मोनिकली मूविंग क्वेश्चन नंबर 21 करा रहे हैं जी, 20th मैंने करा दिया। ठीक है जी हरसिमरन जी, आज बच्चे थोड़े कम है तो हमने सोचा न्यूमेरिकल करा देते हैं। ओके सर। हाँ वैसे तो पूरे हो ही है लगभग। सर पेज नंबर कितना है?
पेज नंबर 15.18 15.18 पेज पे है। ओके सर। Harmonically moving transverse wave on a string has maximum particle velocity. हाँ जी रिद्धि जी, what is the formula of maximum particle velocity? लास्ट क्लास में गिराया था। हाँ भाई, पढ़ना है नहीं। हाँ भाई प्रभु जी, ए ओमेगा पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है ए ओमेगा, ठीक है जी। ए ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन क्या है जी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? 90 मीटर पर सेकंड दे रखी है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का। ओमेगा स्क्वायर ए एम्पलीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ये होता है 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछा क्या है इससे? वेलोसिटी ऑफ द वेव भी दे रखा है। फाइंड द वेव फॉर्म। फाइंड द वेव फॉर्म का मतलब y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स की टर्म में लिख के दिखाना है। वेव वेलोसिटी कितनी दे रखी है जी? 20। वेव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है जी? ओमेगा बाय के। तो पहले तो ओमेगा निकाल लो। अगर a मैक्स डिवाइडेड बाय v मैक्स करूं क्या आ जाएगा जी? ओमेगा स्क्वायर a बाय a ओमेगा, a से a कट गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 90/3 क्या आ जाएगा भाई? ये 30। ओमेगा क्या आ गया जी? 30 रेडियन पर सेकंड। 30 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा आ गया जी। इसके बाद एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो ऊपर वाले में। a इंटू 30 इज इक्वल टू 3। a क्या आ जाएगा? 3/30 1/10.1 मीटर। ये आ गया जी ए भी। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए जी? और के चाहिए। तो यहाँ डाल दो ओमेगा 20 इज इक्वल टू 30/k। तो k इज इक्वल टू 30/20। k इज इक्वल टू 3/2। k इज इक्वल टू 3/2। डन है? k इज इक्वल टू 3/2 1.5 आ गया एक तरह से। अब बस इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू a की वैल्यू 0.1 है साइन 30t माइनस 1.5x। ये आंसर आ गई। अच्छा क्वेश्चन था। सारे फार्मूले जो आपने पढ़े थे उस ज्यादातर फार्मूले यूज हो रहे थे, ठीक है जी।
हाँ जी हाँ जी, आप ये कह रहा था जाने, बाकी तीनों बच्चे उधर हैं। मैथ्स का पेपर दे दे। मैंने गुताज के फिर फोन किया था ना, वो कह रहा है कि मैं मैथ की क्लास लगा रहा हूँ नई बिल्डिंग में। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि मैंने मैम को कॉल की तो वो तीनों उधर ही हैं। मैम को वो भेज दूं जल्दी। बोल दिया मैंने कहा उनकी क्लास स्टार्ट होगी हरमीत और विश्वास और आयुष भी है। हाँ देख रहा हूँ दादा जी। चलो कोई नहीं, न्यूमेरिकल हो गई तुम्हारे दो चार, जब तक वो आते हैं। अगला 22 एनसीईआरटी का है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होता ही है, स्कूल में आने के चांसेस रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल वाले तो ज्यादातर वही एनसीईआरटी से क्वेश्चन डालते हैं। हाँ जी, a wave traveling along a string is described y x comma t। जी रब कर दूं जी। हैप्पी लोहड़ी जी, हैप्पी लोहड़ी। वाले दोनों आ रहे हैं। मैंने कहा कि बोलो हाँ पानी के अंदर हाँ जी बैठो जी, बैठो फटाफट। आयुष भी है बस, वो चले गए। चला गया। वो पता नहीं क्या वो प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा लिखो जी, अगला क्वेश्चन। a wave traveling along a string described by y x comma t is equal to 0.005 साइन। भाई मैसेज तो करना होता है कि वहां बैठी हैं हम, ठीक है। मैं तो सभी के घर फोन करवा दिया। घर पे और क्या बोला फिर? वो तो गुलकार के घर से पता लगा कि वो तो बैठे नहीं बच्चे मैथ्स में। फिर मैं आपको फोन करा। हाँ जी, इनका तो चलते रहते है। भाई फोन दे दो, दे दे भाई, यार ये अचानक लगा ना ना, बस क्या करना, बैटरी का कितना क्या, इतना बैटरी का बहुत है इतनी तो। हाँ सर बंद हो जाएगा सर अभी थोड़ी देर तक। चलो लिखो अगला। हाँ जी देखो जी, इन विच द न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आर इन एसआई यूनिट। ठीक है जी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, बड़ा आसान सा है। वेवलेंथ पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। सिर्फ पॉजिटिव बाय एक्सिस ना? नहीं माइनस साइन है दोनों के बीच में, एक्स प्लस एक्स में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ अगर इन दोनों के बीच में एक्स और टी के बीच में माइनस साइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। अब इससे पहले पूछा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है जी? 0.005 मीटर। फिर पूछा है उसने वेवलेंथ, वेवलेंथ के से निकलेगा। के क्या होता है जी? 2 पाई बाय लैम्डा। के की वैल्यू कितनी दे रखी है जी? 80। के की वैल्यू क्या दे रखी है जी? 80। तो बस लैम्डा क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय 80 लैम्डा पाई बाय 40
लैम्डा क्या है जी, पाई बाय 40। डन है जी। नेक्स्ट टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है और फ्रीक्वेंसी। ओमेगा, ओमेगा क्या है भाई, टी के आगे जो होता है भाई ओमेगा होता है। ध्यान दे लो भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था स्कूल में कहीं, जिसको आप मजाक समझ रहे हो ना, प्रोग्रेसिव वेव का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मत कहना कि सर, फिर जब मैं पेपर देखूंगा तो फिर मैं सुनाऊंगा भी भाई, जब पढ़ा रहे थे तब तो तुम गप्पे मार रहे थे। y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये a होता है भाई, उसने एम्पलीट्यूड पूछा था तो एम्पलीट्यूड लिख दिया। ये k से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, उसने वेवलेंथ पूछा है तो क्या आ गया जी, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ गया, 2 पाई बाय 80। ठीक है जी, पाई बाय 40 हो गया। अब उसने टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड के लिए ओमेगा, ओमेगा कितना दिया हुआ है 3। ओमेगा का फार्मूला 2 पाई बाय कैपिटल टी क्या आ गया 2 पाई बाय 3। फ्रीक्वेंसी पूछा जी 1 अपॉन टाइम पीरियड 3 बाय 2 पाई, 3 बाय 2 पाई। डन है जी। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? चले आगे। इसमें आगे एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट y of the wave at a distance x is equal to 30 centimeter and time t equals to 20 second। यही 22 नंबर में। हो गया जी। Calculate the displacement y of the wave at a distance x equals to, x कितना दे रखा है जी 30 सेंटीमीटर और t क्या दे रखा है भाई 20 सेकेंड। निकालो जी यहाँ, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0005 साइन 80 इंटू 30, साइन 80 इंटू 30 कितना होता है जी सेंटीमीटर भी है ना, तो 0.3 हो जाएगा ये। सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा भाई 0.3 मीटर। तो 80 इंटू 0.3 माइनस के कितना 3। ओहो उल्टा हो गया ये, हाँ एक्स तो ठीक चला गया। ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी कितना हो गया ये 20.005 साइन 24 माइनस 60 0.005 साइन ऑफ माइनस 36। एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स वालों को पता होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यही प्रॉपर्टी है, याद है।
तो y क्या हो जाएगा भाई, -0.005 sin 36 की लॉग टेबल से आप उनको टेबल बोल सकते हैं कि हमें लॉग टेबल चाहिए, वैल्यू देख सकते हैं। लॉग की वैल्यू कितने काट देंगे, है? लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लॉग लॉग टेबल में साइन का टेबल होता है, तो ऐसा यूनिट है तो ये डिग्री में नहीं होगा, ये रेडियन में है। ठीक है जी। वन 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ठीक है जी। तो पाई बाय 290 होता है, पर ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा 36 रेडियन, ने इसको 0 कर दिया। वन रेडियन किसके बराबर होता है जी, 180 बाय पाई 36 रेडियन, बहुत बड़ा हो जाएगा साइन। हाँ जी, ब्लर आ रहा जी अभी भी। नो सर। चलो जी फिक्स भेज दो जी। हाँ जी हाँ जी, इधर ध्यान दिया करो पढ़ाई के। हाँ बोर्ड पे फोटो खींच के भी भेजनी है। हाँ दोनों पीछे मुंह करके बैठे हैं। कुछ कर देंगे। मैं तो वैल्यू देख रहा था 36 रेडियन की, क्या है उसने 0 कर दी ना, साइन क्या है? 0 रेडियन में पाई रेडियन 180 होता ना, तो 36 रेडियन तो बहुत बड़ा एंगल हो गया एक तरह से। 36 into 180 by 5 होगा ना। हाँ तो 180 बाय पाई है तो ये लगभग 54 डिग्री के लिए होता ना, 36 डिवाइड मतलब 180 डिवाइडेड बाय 3.57 पॉइंट कुछ कराया था, हाँ याद आया मुझे। अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री हो गया एक रेडियन में, एक रेडियन। तो इसको 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री में तो ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा एंगल होगा। ठीक है जी, चेक करना पड़ेगा ये क्या बनेगा इसकी वैल्यू। बाकी 0 बेसिकली या तो ये 180 के करीब होगा डिग्री, तो एक बार मल्टीप्लाई करना 57 कितना डिग्री आ रहा है भाई, 2000 मैंने बोला था उनको कि कॉल कर लेना।
चलो कोई नहीं, चेक करना पड़ेगा जी। वैसे तो ये 2056 डिग्री कुछ बन रहा है। अब वो पाई की टर्म्स में चेक करना पड़ेगा या 180 की टर्म्स में चेक करना पड़ेगा कि 90 की टर्म्स में आएगा एंगल, या तो ये एंगल 180 की टर्म्स में आ रहा होगा, क्योंकि 0, 180, 360 ये सब साइन में जीरो होते हैं। साइन 0 भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, साइन 360 भी जीरो होता है। ठीक है जी, तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा। वैसे तो ये 2056 पॉइंट कुछ आ रहा है मल्टीप्लाई कर। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट 23 छोड़ो, 25 देखो जी। 23 24 सेम ही है जी। वही एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन रिद्धि जी करके दिखाएंगे आलू जी बोर्ड पे। हैं? हाँ सच में? हाँ हाँ सच में। एक मिनट सर। हाँ आलू। हाँ जी, एसएचएम के न्यूमेरिकल देख लो थोड़े से, इसी टाइप के हैं जो एम्पलीट्यूड वगैरह निकालने वाले। सर ने कुछ कराए क्वेश्चन की नहीं? किसी ने भी लेक्चर लगाया नहीं पिछले वीक, है ना? मैंने तो 3 लगाए थे पहले। तो सर ने उसमें क्या कराया आपने? उसमें तो फॉरवर्ड तो तो सुबह 10 कराया बजे, था। सुबह 10 बजे वाले लेक्चर लगे हैं आपने? हम्म। हाँ जी, 14.10 पेज नंबर निकालो जी। मैं भी आई थी क्या? 14.10 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। उसकी रिकॉर्डिंग अलग कर देते हैं।